जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी के बड़े शब्द को कैसे पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो जो बड़े शब्द होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में हम आपको उसका मीनिंग भी बताएंगे, जिससे कि आपको उच्चारण के साथ साथ उसका मीनिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने छोटे वर्ड का कैसे उच्चारण करते हैं यह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वैसे वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है KNOWINGNESS। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ज्ञान। इसका मतलब होता है ज्ञान। इसको ज़्यादातर लोग केनो बिगनेस पढ़ेंगे, केनो बिगनेस, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा वो देखिए। इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया है, 3 भागों में बांट दिया इस शब्द को, ताकि मैं इसे बहुत अच्छे से बहुत आसानी से पढ़ सकूं। ठीक है, तो पहले इसको हमने KNOW का उच्चारण करेंगे इसमें, उसके बाद ING का, और उसके बाद NESS का उच्चारण होता है। ठीक है, तो देखिए KNOW इसका उच्चारण नो होता है। इसका उच्चारण नो करते हैं क्योंकि इसमें के भी साइलेंट होता है और W भी साइलेंट होता है। ठीक है, KNOW जहाँ भी रहेगा ये शब्द, ऐसे तो इसका मतलब होता है नो, नो मतलब जानना होता है, नो मतलब जानना। ठीक है, तो इसमें के यानी पहला लेटर के और W साइलेंट होगा हमेशा। ठीक है, वो जिस भी वर्ड के साथ होगा या अकेले होगा फिर भी इसका हम उच्चारण नो करेंगे। उसके बाद देखिए ING, इसका उच्चारण होगा इंग करेंगे। आई का उच्चारण ING का उच्चारण करेंगे इंग। ठीक है, जब भी ING साथ में होगा तो इसका उच्चारण करेंगे इंग हम लोग। और NESS इसका उच्चारण करेंगे नेस। इसका उच्चारण करेंगे हम लोग नेस। जब भी NESS साथ में होगा तो इसका उच्चारण होगा नेस। ठीक है, अब इसको मिला करके पढ़िए, नोइंगनेस। इसका उच्चारण करेंगे नोइंगनेस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नोइंगनेस। लिख देता हूँ नोइंगनेस। ठीक है, नोइंगनेस मतलब ज्ञान। वैसे अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए, इस वर्ड का मतलब होता है आधारभूत, और इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, पहले मैं इसका उच्चारण करूंगा FUN का, उसके बाद DA का, उसके बाद उच्चारण कीजिएगा MEN का, उसके बाद TAL का उच्चारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी शब्द बड़ा होगा उसको मैं 4 भाग में 5 भाग में आप आसानी से तोड़ दीजिए और उसको रेडी कीजिए अच्छे से, तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए, पहला मैं FUN का उच्चारण करूंगा। FUN को पढ़ूंगा फन। ठीक है, FUN को पढ़ते हैं फन। DA का उच्चारण होगा डा। MEN का उच्चारण करेंगे मेन, और TAL का उच्चारण करेंगे टल। ठीक है, अब इसको पढ़िए फन डा मेन टल। इसका उच्चारण करेंगे फंडामेंटल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे जोड़कर सबको लिख देता हूँ, फंडामेंटल। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी वर्ड को पढ़ना है, उच्चारण करना है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए, इसका मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे इस शब्द को, तो इसको भी मैंने 4 भागों में बांट दिया है। पहले IN का उच्चारण करना है, उसके बाद DE का उच्चारण करना है, उसके बाद PEN का, और उसके बाद DENT का उच्चारण करना है आपको। ठीक है, तो देखिए IN का तो उच्चारण होता है इन। IN का उच्चारण करते हैं हम लोग इन। ठीक है, DE का उच्चारण करेंगे डी। ठीक है, PEN का उच्चारण होता है पेन। ठीक है, और DENT का उच्चारण करेंगे डेंट। ठीक है, अब इसको पढ़िए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इसका उच्चारण करेंगे इंडिपेंडेंट। अब इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इस प्रकार से इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा वैसे हैं। देखिए, इसको भी मैंने 6 भाग में बांट दिया है। पहले आपको उच्चारण करना है आई का, उसके बाद इसमें DEN का उच्चारण करना है, उसके बाद TI का उच्चारण कीजिएगा, फिर उसके बाद FI का,
उसके बाद CA का उच्चारण होगा और उसके बाद TION का उच्चारण होगा। ठीक है, तो देखिए आई का उच्चारण होता है आई, आई का उच्चारण होता है आई। ठीक है, और DEN का उच्चारण करेंगे डेन। ठीक है, TI का उच्चारण करेंगे टी, FI का उच्चारण होगा फी, CA का उच्चारण होता है के। ठीक है, C का उच्चारण होता है क और A का उच्चारण करेंगे ए, और TION का उच्चारण करते हैं सन। TION का हमेशा उच्चारण होता है सन। ठीक है, तो इसको पढ़िए मिला करके आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसको पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण होता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड को भी मैंने 5 भागों में बांट दिया है। पहले आपको उच्चारण करना है MA को, फिर NU को उच्चारण करना है, फिर FAC का उच्चारण करना है, उसके बाद TUR का, और उसके बाद ING का उच्चारण करना है। तो देखिए MA का उच्चारण करेंगे में। ठीक है, MA का उच्चारण होता है में, M का उच्चारण होगा म और A का उच्चारण करेंगे ए। NU का उच्चारण होगा नू, N का उच्चारण होगा न, U का उच्चारण होगा यू, ये हो गया न्यू। ठीक है, उ। और FAC का उच्चारण करेंगे फेक। TUR का उच्चारण होता है चर, TUR का उच्चारण हमेशा करते हैं चर। जब भी टी के बाद यू रहता है तो TU का उच्चारण होता है च और R का उच्चारण होता है र, और ING का उच्चारण तो होता है इंग। ठीक है, अब इसको पढ़िए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसका उच्चारण करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है उत्पादन। अब वैसे ही नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। अब देखिए इस वर्ड का उच्चारण होता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया होता है, निमोनिया का मतलब होता है एक प्रकार का बीमारी। निमोनिया एक प्रकार का डिजीज का नाम है, बीमारी का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आगे पी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने पी का कहाँ उच्चारण किया, इसमें तो मैंने पी का कोई उच्चारण नहीं किया। ठीक है, तो पी जो होता है इस वर्ड में साइलेंट होता है, पी जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, और इसका हम उच्चारण करके बताते हैं। पी का आवाज़ साइलेंट होगा, उसके बाद हम NEU का उच्चारण करेंगे, फिर MO का, और उसके बाद NI का उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए पी का तो कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं काट देता हूँ। NEU का उच्चारण तो होगा न्यू होगा। ठीक है, N का उच्चारण होगा न, और EU का उच्चारण होता है यू। ठीक है, MO का उच्चारण होगा मो। ठीक है, और N का उच्चारण करेंगे न, I का उच्चारण करेंगे छोटे ई, ए का उच्चारण यहाँ या होगा। IA जब भी रहता है तो इसका उच्चारण होता है इया, यानी इसको पढ़ेंगे निया, इसका उच्चारण करेंगे निया। अब इसको मिला कर पढ़िए नी मो निया, न्यू मो निया। ठीक है, तो इस प्रकार के किसी भी शब्द को उच्चारण करते हैं इस तरह से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।